मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूं और सवाल ये है कि आप आम आदमी पार्टी की तरफ से एक दस्तावेज आया है जो पंचनामे का है और उसमें कहा गया है कि कुछ पैसे 2 लाख कुछ हजार पैसे जो जब्त नहीं हुए, लेकिन जो ईडी ने प्रेस रिलीज दी है उसमें कई नाम शामिल हैं। अंकुश जैन, वैभव जैन, नवीन जैन, सिद्धार्थ जैन, इन सभी के नाम हैं और ईडी ने अपने बयान में ये भी कहा है कि राम प्रकाश ज्वेलर्स में ये सब डायरेक्टर हैं। उधर आम आदमी पार्टी कहती है कि राम प्रकाश ज्वेलर्स से हमारा कोई लेना देना नहीं। क्या मैं पूछ सकती हूं कि अंकुश जैन, वैभव जैन, ये जो 2 आदमी हैं जिनके नाम आए हैं, ये हाई कोर्ट के 2019 के ऑर्डर में भी इनका नाम है और इन दोनों को कहीं ना कहीं अगर मैं आम इंसान की भाषा यूज करूं तो कहीं ना कहीं बेनामी करार दिया गया है हाई कोर्ट द्वारा सत्येंद्र जैन का। मैं पूछना चाहती हूं कि ये अंकुश जैन और वैभव जैन अगर राम प्रकाश ज्वेलर्स में डायरेक्टर हैं तो कनेक्शन तो सीधा हो गया क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, फिर आम आदमी पार्टी इससे कैसे इनकार कर सकती है? नाविका जी, आपने एक सवाल पूछा कि ये अंकुश जैन और वैभव जैन कौन है। मेरा भी ये सवाल है कि ये अंकुश जैन और वैभव जैन कौन है जिनके पैसों के लिए, जिनके बिस्किट के सोने के बिस्किट के लिए, जिनके सोने के सिक्कों के लिए सत्येंद्र जैन जी को लायबल ठहराया जा रहा है। अगर वैभव जैन के पास अनअकाउंटेड फॉर कैश और अनअकाउंटेड फॉर गोल्ड है, अगर अंकुश जैन के पास अनअकाउंटेड फॉर वेल्थ और अनअकाउंटेड फॉर गोल्ड है, तो उन पर केस करिए, उनको अरेस्ट करिए। देश में बहुत सारे कानून हैं, लेकिन सत्येंद्र जैन जी पर केस करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि सत्येंद्र जैन जी का इस वेल्थ से कोई लेना देना है, जो आज तक ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं दिखा पाई है। ये कोई केस आज पहली बार नहीं चर्चा में है। इस केस को 8 साल से ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस केस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट कर चुका है। इस केस को सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर चुकी है। और इस सब में सबसे बड़ी बात जो दिखाती है कि ये केंद्र सरकार का आम आदमी पार्टी पे हमला है कि पहले भाजपा और उसके नेता तो झूठे ट्वीट करते थे, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज जहां ईडी ने एक बहुत स्पष्ट तौर पे एक पंचनामा दिया है, एक सीजर डॉक्यूमेंट दिया है जो कहता है कि सत्येंद्र जैन जी के घर से सिर्फ और सिर्फ 2,79,000 रुपए मिले, जो भी अकाउंटेड फॉर थे और सीज नहीं हुए। तो आज ईडी झूठे ट्वीट क्यों कर रहा है? आज ईडी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल कह रहा है कि सत्येंद्र जैन जी के घर से करोड़ों रुपए मिले, कि सत्येंद्र जैन जी के घर से 133 सोने के सिक्के मिले, जबकि उनके खुद के आधिकारिक कागज कह रहे हैं कि 2,79,000 रुपए मिले हैं। नाविका जी, ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक विध्वंस है। ये सिर्फ और सिर्फ जो आम आदमी पार्टी की पंजाब में जीत है, जो पूरे देश में आज आम आदमी पार्टी सफलता की राह पे बढ़ रही है, उस पर केंद्र सरकार का हमला है। लेकिन जैसे आज तक आम आदमी पार्टी पे सैकड़ों केस हुए हैं और आम आदमी पार्टी के नेता ईमानदार साबित हुए हैं। चलिए, मैं इन